friends, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So as you know, in our previous video, we have covered the most important questions, previous year questions and the solution of CBSE study material of session 7 and 8. In this video, we will discuss the most important questions, previous year questions and the solution of CBSE study material of session 9 and 10. जो सेशन 9 है दैट इज मेंटेन वर्कप्लेस सेफ्टी एंड सेशन 10 इज प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज, राइट। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो। बट सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइकिंग द वीडियो एंड बाय शेयरिंग योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पर ऑफ सेशन 9 दैट इज मेंटेन वर्कप्लेस सेफ्टी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस मेंटेन वर्कप्लेस सेफ्टी? वर्कप्लेस वो एरिया है जहाँ पर आप लोग काम करते हो, ठीक है। सपोज आप लोगों की जॉब लगी, अभी तो आप क्लास 10th में हो, ठीक है। सपोज हम कहीं जॉब करते हैं, कोई हमारा वर्कप्लेस एरिया है, वर्किंग एरिया, तो उस वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स क्या क्या मुझे फॉलो करने चाहिए, ये उस सेशन इस वीडियो में मीन्स इस सेशन के हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। और अगर इस सेशन की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल, और जो प्लेलिस्ट है दैट इज वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेंटेन द सेफ्टी एट वर्क प्लेस, कि आपका जो वर्क प्लेस एरिया है वहाँ पर सेफ्टी हम किस तरीके से मेंटेन करें। अब आप सोच कर देखो, ठीक है, काम नहीं करते तो क्या हुआ, बट आइडिया तो है ही, ठीक है। चाहे आप स्कूल को ले लो, अपने घर को ले लो, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होने चाहिए, किस किस चीज़ से मुझे अपने आप को बचा कर रखना चाहिए, राइट। तो बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस एरिया, फायर सेफ्टी, सी वर्क प्लेस एरिया पर इवन एट योर होम्स और इन स्कूल्स ऑल्सो फायर सेफ्टी, ठीक है, आग से बच के रहना चाहिए। फॉल्स एंड स्लिप्स मीन्स कहीं चलते चलते गिर गए, फिसल गए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, यूज़ ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, सेफ्टी मेजर्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वहाँ पर फायर सेफ्टी रूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। फायर सेफ्टी रूल्स मीन्स, ठीक है, आप सभी को पता है आग ना लगे उससे बचने के लिए, या लग जाए तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, वो सारे रूल्स आपने लिखे हैं। एंड जो ये सेशन है दिस इज़ वेरी जनरल सेशन, तो आप इसको बिल्कुल डेली लाइफ से रूटीन करके अपने आप से भी एग्जाम्पल इसमें एड ऑन कर सकते हो, बस वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। The basic fire safety rules in an organization are, the very first one is fire escape plans must be installed at proper levels. Organization में जगह जगह पर कुछ कुछ मीन्स प्रॉपर लेवल्स पर हम फायर एस्केप प्लान्स लगा देंगे, या कहीं पर लिखा होता है डू नॉट एग्जिट ओनली इन द केस ऑफ एमरजेंसी, ठीक है। कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स, मॉक ड्रिल हम करके देख सकते हैं। लेट सपोज कुछ यहाँ पर अगर आग लग गई तो मुझे किस तरीके से उसका बचाव करना है खुद का। मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ रेगुलरली, जो आपके इक्विपमेंट्स आपको ऐसा लगता है कि सेफ़ नहीं है उसको मैं टाइम टू टाइम या रिप्लेस कर दो या रिपेयर करा दो, तो इस तरीके से हम अपना फायर सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स। सी द क्वेश्चंस व्हिच आर हाईलाइटेड इन दिस कलर, दीज आर फ्रॉम योर सीबीएसई स्टडी मटेरियल, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं, पास्ट ईयर कौन से हैं और सीबीएसई स्टडी मटेरियल में कौन से हैं, उसके लिए मैंने थोड़ा सा एक इंडिकेशन दिया है, मीन्स हाईलाइट कर दिया। जो क्वेश्चंस इन कलर से हाईलाइट हैं दीज आर फ्रॉम योर सीबीएसई स्टडी मटेरियल। और ये सिर्फ इसी वीडियो में नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो होंगी, जो भी क्वेश्चंस ऐसे हाईलाइटेड होंगे दीज आर फ्रॉम योर सीबीएसई स्टडी मटेरियल। तो जो क्वेश्चन थर्ड है दैट इज व्हाट आर द फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स, मीन्स अगर आप गिर गए, स्लिप हो गए, कहीं पर पैर फिसल गया, ठीक है, चलते चलते हम गिर जाते हैं, कई बार पैर स्लिप हो जाता है, नीचे पानी होता है, तो उसके लिए आपके कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं। तो बेसिक फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड आर, फर्स्ट वन इज वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड। वेंटिलेटेड मीन्स उसमें कहीं ना कहीं छोटी सी जगह हो कि अगर हवा एयर पास हो सके, ठीक है, प्लस इतना अंधेरा भी ना हो कि मुझे दिखे ही ना लाइट जाने के बाद। फ्लोर्स मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई, जो आपके फ्लोर्स हों जहाँ पर हम चलते हैं वो बिल्कुल क्लीन एंड ड्राई हों, मीन्स साफ भी हों और सूखे हुए भी हों, ड्राई। ऐसा ना हो कि कुछ गिरा हुआ है या गीले हैं तो आप एकदम से फिसल गए। ऑयल स्पिल्स या डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन्ड, अगर कहीं पर कुछ ऑयल वगैरह या वाटर गिर भी जाता है तो वी हैव टू टेक प्रॉपर केयर कि वो इमीडिएटली उसको साफ करा दिया जाए। स्मोक अलार्म्स मस्ट बी प्लेस्ड एट प्रॉपर इंटरवल्स, जो आपके स्मोक अलार्म्स उसको हम प्लेस कर सकते हैं
कीप वर्क प्लेस अ नो स्मोकिंग जोन, ठीक है, नो स्मोकिंग जोन रखना बेटर है क्योंकि उससे भी कई बार जो है आग लगने का खतरा रहता है। व्हाट आर द बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स। अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स क्या हैं कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मीन्स जो आपका एक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी नुकसान हो जाता है उससे हमारे सेफ्टी रूल्स या मेजर्स कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका ISI मार्क होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए ही होता है कि जो भी आप अगर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स परचेज करें उस पर मार्क चेक कर सकते हैं, ISI मार्क होगा तो दैट मीन्स अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड है। डैमेज्ड एंड हैजार्डियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड, ऑल ओल्ड एंड वर्कआउट एंड फेड स्विचेज एंड वायर्स शुड बी चेंज। अगर आपको लगता है कि कोई भी स्विच प्लग डैमेज है या कहीं पर आपको लगता है कि भाई इसकी वजह से कुछ नुकसान हो सकता है तो इमीडिएटली यू हैव टू रिप्लेस दैट, ठीक है। यू नहीं सोचना कि अभी तो हाँ कुछ मीन्स समथिंग हैड नॉट हैपन्ड येट तो आगे कुछ नहीं होगा, अभी तो काम चल जाएगा, नो। अगर आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ से कुछ हो सकता है इट्स बेटर कि हम उसको पहले ही रिप्लेस करा दें। हीट इमेनेटिंग इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं प्लस कुछ इक्विपमेंट्स मेरे पास ऐसे होते हैं जिनसे हीट निकलती है तो मुझे उन दोनों के बीच में दूरी बना करके रखनी चाहिए। हीट इमेनेटिंग इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, टेक केयर दैट द आउटलेट्स और सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, जो आपके सर्किट्स है या जो आउटलेट्स है वो ओवरलोड ना हो। कई बार ओवरलोड की वजह से भी शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है, चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फर्स्ट एड। ये आप सभी को पता है फर्स्ट एड क्या होता है। कोई भी कुछ अगर समथिंग एड हैपन तो उस टाइम पर मुझे इमीडिएट क्या ट्रीटमेंट देना है पर्सन को, विक्टिम को, तो वो आपका क्या आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड किट भी होती है, उसमें हम काफ़ी सारी लाइक बैंडेड, बिटाडीन, कुछ भी जो आपने रखना हो हम रख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड इज द इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड टू सेव लाइफ एंड मिनिमाइज हेल्थ लॉस टिल द प्रॉपर मेडिकल एड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। इसी डेफिनेशन में सब कुछ आ गया, ठीक है। इट इज़ द इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड, जो भी आपका इंजर्ड पर्सन है उसको इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड करना। टू सेव लाइफ एंड मिनिमाइज हेल्थ लॉस मीन्स या तो उसकी ज़िंदगी बचा सको, अदरवाइज उसका जो हेल्थ लॉस है वो ना हो। एकदम से डॉक्टर नहीं बन जाना, बस जो इमीडिएट हम असिस्टेंस देते हैं दैट इज़ नॉन एज द फर्स्ट एड, कि अगर हम उसको हॉस्पिटल भी लेकर जा रहे हैं तो एटलीस्ट हॉस्पिटल वो सेफली पहुँच जाए, आगे डॉक्टर्स देख लेंगे, ठीक है। टिल द प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ बेसिक फर्स्ट एड किट। आप लोग भी अगर जैसे बसेस में जाते हो, स्कूल बस है तो वहाँ पर भी आपकी फर्स्ट एड किट्स रखी हुई होती है, स्कूल्स में भी होती है। इवन आप अगर कहीं बाहर घूमने भी जाओ तो भी एक फर्स्ट एड किट हमें एज अ सेफ्टी मेजर अपने साथ रखनी चाहिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव बेसिक फर्स्ट एड किट। किट मस्ट हैव ऑल नेसेसरी आइटम्स। एक्सपायरी डेट्स चेक करते रहना टाइम टू टाइम कि कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन या कुछ भी उसमें ऐसा ना हो। मेक श्योर टू चेक फॉर द एक्सपायरी ऑफ मेडिकल रिलेटेड आइटम्स, ठीक है। जो आपके मेडिसिन वगैरह हैं उसकी एक्सपायरी भी आप टाइम टू टाइम चेक करो। व्हाट आर द रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की क्या रूल्स है। फर्स्ट वन इज एश्योर द इंजर्ड टू रिमेन काम एंड नॉट टू पैनिक। अगर आप किसी को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हो तो आप जो इंजर्ड पर्सन है जस्ट ट्राई करिए कोई काम रहे, ज़्यादा पैनिक ना हो। प्लस जो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हो उसको भी पैनिक होने की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, अदरवाइज जो आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। कीप देम वार्म, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कीप देम वार्म इफ़ दे आर अंडर शॉक। अगर उनको शॉक लगा है तो ठीक है, उसको अच्छे से बिल्कुल आपने ट्रीट करना है। डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक और नेक इंजरी, कि अगर आपके पास कोई ऐसा विक्टिम या इंजर्ड पर्सन है जिसको बैक या नेक पे इंजरी हुई है तो हमें उस टाइम पर उसको इस तरीके से ऐसे मूव नहीं करना है, उससे क्या होता है वो इंजरी बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑक्यूपेशनल मीन्स जहाँ पर आप लोग काम करते हो, तो वहाँ पर कौन कौन से हैजार्ड हो सकते हैं। सी अब फॉर एग्जांपल मैं किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करती हूँ तो वहाँ पर केमिकल से मुझे खतरा हो सकता है मेरे ऊपर कोई एकदम से केमिकल गिर जाए, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। या कोई लेबर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो कहीं पर काम कर रहा है, ऊपर से ईंट फेंक रहे हैं, बाय चांस लग गई, ठीक है, तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इज द इलनेस वन में एक्वायर्ड ड्यू टू हिज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन पर जो मीन्स काम करते टाइम जो हैजार्ड जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है वो आपका किस में आता है,
occupational hazard. Like people working in a chemical factory may get affected due to the presence of certain chemicals. Next है क्वेश्चन 8, लिस्ट द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज द फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, बिहेवियरल हैजार्ड, रेडियोलॉजिकल हैजार्ड्स, एर्गोनॉमिक हैजार्ड्स. ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं. अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं सेशन नंबर 10, दैट इज प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज. इन दोनों में भी डिफरेंस होता है बेटा, एक्सीडेंट और इमरजेंसी में. एक्सीडेंट तो क्या, समथिंग इज हैपन, कि ये हो चुका, एकदम से अनप्लान्ड था, ठीक है, वो क्रॉसिंग द रोड और सडन एकदम से एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या मैं स्टेयर्स उतर रही थी, एकदम से क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कहीं पर एकदम से आग लगी, इट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सीडेंट. बट इमरजेंसी की एक सिचुएशन के कि अगर ये काम हो चुका है तो मुझे उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उस इमरजेंसी सिचुएशन को बोलते हैं, उस सिचुएशन को इमरजेंसी बोलते हैं, राइट. अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. व्हाट इज एक्सीडेंट? एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से हो जाता है, एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंट रिजल्ट्स और आउटकम. इट कैन बी डिफाइंड एज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट अकर्स अनइंटेंशनली. अनइंटेंशनली मीन्स कि कोई जानबूझ के नहीं करता, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, causing hazardous results or injury or unwanted result. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज एन इमरजेंसी? इट इज एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन. मीन्स एकदम से कहीं पर आग लग गई तो वो इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि मुझे उसको किस तरीके से हैंडल करना है. एन इमरजेंसी सिचुएशन माइट पोज अ सडन रिस्क टू लाइफ, प्रॉपर्टी, हेल्थ एक्सेट्रा एंड नीड्स इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डिटेरियोरेटिंग रिजल्ट्स और हैजार्ड्स. ठीक है. अगर कुछ सपोज कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता तो एक्सीडेंट लाइक हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं. बट इमरजेंसी एक सिचुएशन हो गई मेरे पास, उस मीन सपोज कुछ बड़ा हो गया, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके पास आ गई, तो दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन. मुझे एकदम से उस टाइम पर उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स दैट कैन अकर. इसमें मुझे क्या बताना है, टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं. एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस एरिया पर हो सकता है, स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल, ये सब. इंडस्ट्रियल डिजीज और इलनेस, यहाँ पर भी एक्सीडेंट हो सकते हैं. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्लिनिकल एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस. अब इमरजेंसी सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती हैं. थ्रेटन्स द एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और द पब्लिक. डिसरप्ट्स, थ्रेटन मीन्स किसी को धमकी देना. डिसरप्ट्स और शट डाउन द ऑपरेशन, अगर काम ही बंद हो जाए, ठीक है, भी इमरजेंसी सिचुएशन है, भी लेबर्स ने काम करना बंद कर दिया, क्या करें. कॉजेज फिजिकल और एनवायरमेंटल डैमेज. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू हैंडल एक्सीडेंट. कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए. एक्सीडेंट्स मस्ट बी हैंडल केयरफुली. द एक्सीडेंट शुड बी हैंडल कंपैशनेटली विदाउट असाइनिंग ब्लेम ऑन अदर्स. कि जब एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज आई एम क्रॉसिंग द रोड, वहाँ पर कुछ वाई टू टेक माई एग्जाम्पल, ठीक है ना, सपोज कोई भी एक पर्सन कोई रोड क्रॉस कर रहा है, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, राइट. तो उसके बाद क्या है, मीन्स कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स कि भाई ये इस तरीके से हुआ, तुम ऐसे जा रहे थे, तुमने यहाँ से कट लगाया, ठीक है, वी हैव टू मीन्स देर इज़ नो नीड टू ब्लेम अदर्स. उस टाइम पर क्या पॉसिबल सोल्यूशन है, वी हैव टू फाइंड इट आउट. ठीक है, कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा इंजर्ड हो गया है तो मुझे उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, हॉस्पिटल तक लेके जाना है, रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पर ब्लेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अब फर्स्ट पॉइंट ही, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो SOP फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग. SOP मीन्स स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर्स. कि एक्सीडेंट को हैंडल करने के लिए जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो SOP कुछ रूल्स बना देती हैं. सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट. कि आपका जो वर्क प्लेस एरिया है वहाँ पर एक्सीडेंट ना हो, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हैं. इमीडिएट कॉल द मेडिकल टीम फॉर एन इंजरी. अगर कुछ बड़ी इंजरी हो जाती है तो जस्ट कॉल द मेडिकल टीम. स्टे अलर्ट, उस टाइम पर पैनिक नहीं होते, जस्ट हैव टू काम डाउन, स्टे अलर्ट. पे अटेंशन टू एंड फॉलो द इमरजेंसी ड्रिल्स. जो आपने इमरजेंसी ड्रिल, जो मॉक ड्रिल्स हमने कंडक्ट की थी, वहाँ पर उस टाइम पर मुझे उसमें अटेंशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
व्हाट काइंड ऑफ इमरजेंसीज रिक्वायर इवैक्यूएशन। इमरजेंसीज दैट रिक्वायर इवैक्यूएशन क्या क्या हो सकते हैं। इवैक्यूएशन मीन्स कहीं पर एकदम से आग लग जाए, कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो मुझे उस एकदम से उस रूम को खाली करना इस तरीके से। तो फायर, एक्सप्लोजन, फ्लड, अर्थक्वेक, हरिकेन, ये सारे इमरजेंसीज हैं दैट रिक्वायर इवैक्यूएशन। गिव एनी 2 वेज टू हैंडल एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट को हैंडल करने के लिए कोई भी आपने क्या बताने हैं, 2 मेथड्स बताने हैं। एक्सीडेंट्स मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। द एक्सीडेंट शुड बी हैंडल कंपैशनेटली विदाउट असाइनिंग ब्लेम ऑन अदर्स। SOPs फॉलो करना, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना, मेडिकल टीम को बुलाओ, स्टे अलर्ट, पे अटेंशन टू एंड फॉलो इमरजेंसी ड्रिल्स, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेशन 9 एंड 10। आई होप ये सेशन भी, ये वीडियो भी आपको बहुत फ्रूटफुल लगा होगा। आपके काफ़ी सारे डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, राइट। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेशन 11। वो इस यूनिट का लास्ट सेशन होगा। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब सारे डाउट्स एकदम अगर क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, ठीक है, अगर कोई डाउट रह भी गया है just mention it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. और अगर चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा, सिर्फ वीडियो से देखे जा रहे हो, ऐसे गुस्ताखी नहीं करोगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना so that you will get the notifications of all my upcoming videos. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.